यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपने विवेक से निर्णय करें। धमाका, गर्मी, घुसपैठ और युद्ध का खतरा। एक ही दिन में देश और दुनिया हिल गई, लेकिन असली सवाल, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नमस्कार, मैं आपका होस्ट सतीश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहाँ खबरें नहीं समझ बनाई जाती। केरल ब्लास्ट। केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 13 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। केरल के त्रिशूर जिले के मुंडाथिकुरु क्षेत्र में मंगलवार को एक पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। गर्मी, एल नीनो। दुनिया के सबसे 20 गर्म शहरों में 19 भारत के साथ। देश में इस समय भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। विश्व के सबसे अधिक गर्म 20 शहरों में से 19 शहर भारत के बताए जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 149 साल पहले उत्पन्न हुई मेगा एल नीनो जैसी स्थिति फिर से बनने की आशंका है, जिसके कारण तापमान में असामान्य वृद्धि हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.4% और 2027 में 6.6% रहने का अनुमान है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। घुसपैठ मामला। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठ का खुलासा। 6 से 8 हजार रुपए में एजेंट करा रहे हैं बॉर्डर पार। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर गुजरात की वडोदरा पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे अहमदाबाद स्थित ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर भेजा गया। जांच के दौरान गुप्तचर एजेंसियों और पुलिस ने खुलासा किया कि मात्र 6 से 8 हजार रुपए में एजेंट बांग्लादेश के गरीब इलाकों से लोगों को भारत की सीमा पार करवाते हैं। रिपोर्ट आंकड़े। वडोदरा में 2025 में 40 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए। 38 डिपोर्ट, 2 की प्रक्रिया जारी। गुजरात के वडोदरा शहर में वर्ष 2025 के दौरान कुल 40 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 38 लोगों को सफलतापूर्वक डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि शेष 2 लोगों की कानूनी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से नजर बनाए। केदारनाथ प्रतिबंध। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध। पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। केदारनाथ मंदिर की पवित्रता और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर समिति के सदस्य विनीत गोष्ठी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं के अनुभव को अधिक आध्यात्मिक और अनुशासित बनाने के लिए उठाया। गडकरी बयान। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। ग्रीन हाइड्रोजन और फ्लेक्स फ्यूल से भारत बनेगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिलाकर फ्लेक्स फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में 100% आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। ये विवाद। खड़गे का मोदी पर विवादित बयान। पहले जहरीला सांप, अब आतंकवादी कहकर बढ़ा दिया विवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी को आतंकवादी कहकर संबोधित किया, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा हो गया है। इससे पहले 2023 के कर्नाटक चुनाव में उन्होंने मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। एआईएडीएमके एनडीए बयान। एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन पर खड़गे का हमला। तमिलनाडु रैली में दिया दिखावा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी तीखी आलोचना की है। उन्होंने तमिलनाडु में मंगलवार को एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि यह गठबंधन जनता के हितों के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। भाजपा का पलटवार। भाजपा का पलटवार। कांग्रेस की सोच में जाकिर नाइक शांतिदूत और मोदी आतंकी। खड़गे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति शांतिदूत नजर आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहा जाता है। इस बयान को लेकर दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान सऊदी झटका। सूडान डील पर पाकिस्तान को झटका। सऊदी अरब ने फंडिंग से किया इनकार, समझौता खारिज करने को कहा।
पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सूडान के साथ होने वाली एक डील से उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन इस डील को बड़ा झटका तब लगा जब सऊदी अरब ने इसकी फंडिंग से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने इस समझौते को तुरंत खारिज करने की भी सलाह दी, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और दबाव में आ गई। रियटर्स इप्सोस सर्वे 2/3 अमेरिकी ट्रंप की कार्यशैली और फैसलों से असंतुष्ट। अमेरिका में किए गए रियटर्स और इप्सोस के संयुक्त सर्वे में यह सामने आया है कि लगभग 2/3 अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली, स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता से संतुष्ट नहीं है। खासतौर पर ईरान पर हमले और नाटो से बाहर होने जैसे फैसलों को लेकर लोगों ने समर्थन नहीं दिया। एक मामला टैरिफ विवाद, अमेरिकी कोर्ट के फैसले से 1 लाख करोड़ की रिफंड की उम्मीद, प्रक्रिया जटिल। ट्रंप टैरिफ से जुड़ा मामला अब और जटिल होता जा रहा है। कस्टम विभाग ने CAP प्लेटफॉर्म पर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद बताई जा रही है कि भारत को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है, लेकिन यह रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों को नहीं मिलेगा, बल्कि अमेरिकी आयातकों को दिया जाएगा। इसके बाद बातचीत के जरिए यह राशि वापस मिल सकेगी। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ फैसले को अयोग्य ठहराते हुए इस रिफंड का रास्ता खोला है। जहाज टॉस्का, ईरान के लिए जा रहे ड्यूल फ्यूज केमिकल से भरा जहाज टॉस्का अमेरिका ने जब्त किया। चीन कनेक्शन सामने। अमेरिका ने टॉस्का नामक एक जहाज को जब्त किया है जो ईरान की ओर जा रहा था। इस जहाज में ड्यूल यूज केमिकल मौजूद थे जिनका उपयोग मिसाइल निर्माण में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह केमिकल चीन द्वारा भेजा गया था। हॉर्मुज के पास हुई इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। युद्ध तनाव, ट्रंप की चेतावनी, युद्ध विराम नहीं हुआ तो हमले फिर शुरू होंगे, ईरान भी जवाबी कार्यवाही को तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम नहीं हुआ तो हमले फिर से शुरू किए जाएंगे। दूसरी ओर ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह किसी भी स्थिति में जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार है। इस बयानबाजी से वैश्विक तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन और इतिहास। आज है 22 अप्रैल, अर्थ डे 1970 ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट। 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे मनाया गया। शुरुआत USA से। आज 190 प्लस देशों में मनाया जाता है। मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट की फाउंडेशन माना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन फेज 1947 to 50। अप्रैल 1948 से 50 के दौरान संविधान ड्राफ्टिंग का अंतिम चरण चला। डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मूवमेंट 1970 के बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्लोबल एजेंडा बना। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसका मेजर स्टेप था। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन इंडिया, चिपको मूवमेंट ने इंडिया में अवेयरनेस बढ़ाई। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए आटा न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।